हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री देख रहे थे और चैप्टर कितना तो दूसरा, यानी कि चैप्टर का नाम क्या था, राजा किसान और नगर। तो दोस्तों, इस चैप्टर का हम लोग थ्योरी को भी देख चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। उसके बाद में आज हम लोग दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कैसा क्वेश्चन, तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। यानी कि वो क्वेश्चन को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर 2 का, जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है या तो इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, तो पहला क्वेश्चन में कही जा रही है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने किया था दोस्तों, तो अशोक ने किया था। और दोस्तों पूछा जाए आपसे कि अशोक किस वंश का शासक था, तो आप बताएंगे मौर्य वंश का शासक था। और दोस्तों पूछा जाए अशोक के पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार बताएंगे। और उसके बाद में अब आप बताएंगे कि अशोक किस धर्म को मानने लगा था, तो आप क्या बताएंगे, बौद्ध धर्म को मानने लगा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या लगाएंगे, नेपोलियन। उसके बाद में यहाँ पे नेपोलियन होगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो देख लेंगे, नेपोलियन होगा। उसके बाद में है क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 321 ईस्वी में 321 BC यानी कि ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके बाद में है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दोस्तों आप बताएंगे श्रवण बेलगोला में, और जो ये कहाँ में पड़ता है, तो कर्नाटक में। उसके बाद में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, यानी कि कौन सा धर्म को मानता था, तो दोस्तों आप बताएंगे जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म। उसके बाद में है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो दोस्तों आप बताएंगे बृहदत्त, यानी कि बृहदत्त बताएंगे। उसके बाद में है दोस्तों क्या है, मौर्य काल के टकसाला की प्रधान कौन था, तो दोस्तों आप बताएंगे लक्षणाध्यक्ष। उसके बाद में दोस्तों मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों आप बताएंगे पाटलिपुत्र। कहाँ बताएंगे, पाटलिपुत्र। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आप बताएंगे उड़ीसा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, तो बताएंगे दोस्तों आप राइट आंसर, राजकीय क्या है, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी कि कर को रखने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में ब्रहदेय क्या था, तो आप बताएंगे भूमिदान, यानी कि भूमि दान देने वाला। उसके बाद में क्या है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था दोस्तों, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म कैसे अशोक मानने लगा था, तो दोस्तों जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC यानी कि ईसा पूर्व में, तो दोस्तों अशोक ने यानी कि उस युद्ध से दुखी हुआ था, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तभी अशोक ने युद्ध करना, लड़ाई करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को मानने लगा था, और बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार यानी कि धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा, तो दोस्तों ये अशोक ने महेंद्र उसका पुत्र था अशोक का, और संघमित्रा उसकी पुत्री, ये दोनों को कहाँ भेजा था, धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, तो श्रीलंका, या तो सिंहल द्वीप भी कहते हैं इसको, तो श्रीलंका भेजा था। यानी कि अशोक अपने पुत्र और पुत्री को धर्म यानी कि बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों अशोक किस वंश का शासक यानी किस वंश का राजा था, या आप क्या बताएंगे, आप इसका राइट आंसर बताएंगे आप मौर्य वंश का राजा था। और केमा राजा था, तो तीसरा राजा बताएंगे, यानी कौन सा राजा था, तो तीसरा राजा था। दूसरा राजा कौन था, बिंदुसार। पहला राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अशोक कौन से यानी कि बौद्ध भिक्षु
के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। तो दोस्तों आप राइट आंसर बताएंगे उपगुप्त, यानी कि उपगुप्त भिक्षु जो था उसी की बातों को प्रभावित होकर यानी कि युद्ध छोड़ना यानी युद्ध करना छोड़ दिए और बौद्ध धर्म को मानने लगे और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार भी किए। उसके बाद में है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताएंगे कौटिल्य। क्या बताएंगे? कौटिल्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ का प्रधानमंत्री भी था और ये गुरु भी रह चुका था, यानी कि पहले गुरु था उसके बाद में प्रधानमंत्री बना। कौन? तो कौटिल्य। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताएंगे कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो साली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है? तो दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज की यानी कि पुस्तक है। दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? इंडिका बताएंगे। उसके बाद में है क्या है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो दोस्तों आप बताएंगे बृहद कथा मंजरी है मंजरी। उसके बाद में दोस्तों क्या है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है? लिच्छवी दोहित कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और दोस्तों समुद्रगुप्त आपसे पूछा जाए किस वंश का शासक है तो ये बताएंगे आप गुप्त वंश का शासक है। और कहा जाए कि समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त प्रथम आपसे पूछ दिया जाए कि किस वंश का शासक था तो आप बताएंगे गुप्त वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है गुप्त काल में क्या है हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? महापिलुपति। नेक्स्ट है आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आप बताएंगे कहाँ का? पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है? तो कही जा रही है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे लौह युगीन नगर। क्या कहा जाएगा? लौह युगीन नगर। अब दोस्तों पहला जो हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे उसको कहा गया था कांस्ययुग नगर, यानी कि वो शहरी सभ्यता को कांस्ययुग की सभ्यता कहा गया क्योंकि कांसा धातु का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ तो लौह युगीन कहा जा रहा है द्वितीय नगरीकरण को। तो दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वैदिक काल में ही किसकी खोज हुई? लोहा का, यानी कि लोहा की जानकारी हुई, इसीलिए लौह युगीन नगर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो आप बताएंगे अजातशत्रु। कौन बताएंगे? अजातशत्रु। यानी कि फूट डालो यानी कि आपस में एक दूसरे को लड़ावो और उस पर विजय प्राप्त करो, यानी कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो बताएंगे अजातशत्रु। और पूछा जाए कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया? तो बताएंगे आप सेल्यूकस, यानी कि मेगास्थनी जो है यानी कि सेल्यूकस जो राजा यूनानी राजा था उसका राजदूत के रूप में कहाँ आया? तो पाटलिपुत्र आया, यानी कि कहा जा रहा है मेगास्थनी किस यूनानी शासक का राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया है, यानी कि आया था तो सेल्यूकस के। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में दिया गया यानी कि किया गया है? तो बताएंगे आप राइट आंसर 13वें शिलालेख में, यानी कि कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुई थी इसका हम लोगों को पता 13वें शिलालेख से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किस शासक यानी कि किस शासक के काल में भारत आया था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, इसलिए विक्रमादित्य भी इसको कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चीनी यात्री फाहियान किस शासनकाल में यानी कि कहा जाए चीनी यात्री फाहियान किस शासक के यानी कि राजा के काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, बताएं अभी।
उसके बाद में आपसे दोस्तों क्या कहा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का राजा था, तो आप क्या बताएंगे, गुप्त वंश का। किस वंश का, गुप्त वंश का। उसके बाद में है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज तो था सेल्यूकस निकेटर का, जो आया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आया था राजदूत के रूप में। उसके बाद में है, और कहाँ का था, यूनान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो एरन अभिलेख, इसको सागर अभिलेख भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि सती प्रथा क्या है, तो सती प्रथा वो प्रथा थी जो अगर मान लिया जाए कि एक शादीशुदा स्त्री का अगर पति मर जाता है यानी कि उसका निधन हो जाता है तो पत्नी को भी उसके साथ जलाया जाता था। तो यही कही जा रही है सती प्रथा, यानी कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो आप क्या आंसर बताएंगे, एरन अभिलेख, और इस अभिलेख को सागर अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510, क्या है 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य यानी कि साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, तो आप बताएंगे एरन, यानी कि इसको सागर भी कहा जाता है, अभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गुप्त संवत, क्या है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप बताएंगे क्या, चंद्रगुप्त प्रथम, क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। और इसका शासन इस शुरुआत किया था 319 से 320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र की रचना किसने किया, तो दोस्तों बताएंगे आप विष्णु शर्मा, किसने किया, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आप बताएंगे कुमार गुप्त। उसके बाद में है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो कौन सा काल कहलाता है दोस्तों, गुप्त काल, कौन सा काल, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो बताएंगे आप चांदी और तांबा के। उसके बाद में है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, कौन थे, तो हेनसांग, कौन थे, हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को। अब पूछा जाए कि समुद्रगुप्त किस वंश का राजा था, तो आप बताएंगे गुप्त वंश का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे खरोष्टी लिपि। उसके बाद में है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अशोक द्वारा प्रचारित यानी कि बौद्ध धर्म यानी कि कहाँ प्रचारित नहीं हुआ, यानी कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो कहाँ नहीं प्रचारित हुआ, तो ब्रिटेन में। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो इस तरह का पाना हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।